ये सब नाटक है, ये कोई पीस वीस नहीं चाह रहा, ये आदमी कोई सीरियसनेस है ही नहीं अमेरिका की तरफ से। तो कुछ ऐसी कोर लेवल या मेन लेवल शराइत हैं दोनों कंट्रीज की तरफ से जो एक दूसरे को वो कभी भी कबूल करने के ऊपर आएंगे ही नहीं। ट्रम्प की पता नहीं लॉजिक कौन सी है, ब्लॉक वर्सेस ब्लॉक इज इक्वल टू वन ब्लॉक। ब्लॉकेड उसने लगाया, मैं भी ब्लॉकेड लगाऊंगा तो क्या ब्लॉकेड खुल जाएगा। दूसरी तरफ कौन है, जेडी वेंस, कोई एक्सपोजर नहीं है उन्हें डिप्लोमेसी का। उसके बाद जेराल्ड कुशनर, ट्रम्प के दामाद, इससे ज़्यादा उनका तारुफ कोई नहीं है, और एक फेल्ड डेवलपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ट्रंप ने दोबारा से सीज़ फायर को होल्ड करने का ऐलान कर दिया और जो ऑपरेशन फ्रीडम वो चला रहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बीच में से जो शिप्स हैं हम उन्हें रेस्क्यू करेंगे, हम उन्हें एक सेफ पैसेज फराहम करेंगे गुजरने के लिए या जाने या आने के लिए, तो वो ऑपरेशन भी रोक दिया गया और कहा गया कि इसका सहरा भी पाकिस्तान के सहरा के पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान के पीएम ने और साथ में आसिम मुनीर साहब ने, जिसके ऊपर ट्रंप साहब माने हैं क्योंकि उन्हें ये भी बताया गया कि ईरान की तरफ से कुछ शराइत आ रही हैं, लाइक रीन्यूअल ऑफ एग्रीमेंट आ रहा है कि ईरान की तरफ से ये शराइत होंगी, इस पर ही आगे बात होगी। तो ट्रंप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि वो शराइत अच्छी होंगी और मुझे शायद एक्सेप्ट मैं कर लूँ, लेकिन क्या पता मैं एक्सेप्ट ना भी करूँ, जो कि उनकी आदत है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें करते हैं। तो खैर मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ, ये सब नाटक है, ये कोई पीस वीस नहीं चाह रहा, ये आदमी कोई सीरियसनेस है ही नहीं अमेरिका की तरफ से। वो हमेशा कोई ना कोई ट्रंप को भेजते हैं, ऐसा शराइत भेजते हैं ईरान वाले, लेकिन आगे से वो इस चीज़ को डिनाई कर देता है। और ईरान ने साफ साफ कहा कि बिल्कुल जो है ना न्यूक्लियर एनरिचमेंट, देखें आप बिल्कुल ऐसे लिखें, ईरान कहता है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को मैं काम नहीं करूँगा, ख़त्म नहीं करूँगा, अमेरिका इस पर कभी नहीं मानेगा। ईरान कहता है मैं अपने मिसाइल प्रोग्राम को नीचे नहीं लेकर जाऊँगा, उसे रिड्यूस नहीं करूँगा, उसकी रेंजेस को मैं रिड्यूस नहीं करूँगा, अमेरिका उस पर नहीं मानेगा। अमेरिका की शर्त है कि आप हिजबुल्लाह की लबनान के अंदर जो मिलिशियाज़ है, इराक़ के अंदर मिलिशियाज़ हैं, हूसी बागी हैं या हमास हैं, आप इनकी जो है ना बैकिंग करना, पुष्टपनाही करना, इनको इंटेलिजेंस फराहम करना, इनको पैसा देना बंद कर दें तो हम कोई एग्रीमेंट कर सकते। इस पर ईरान नहीं मानेगा। तो कुछ ऐसी कोर लेवल या मेन लेवल शराइत हैं दोनों कंट्रीज़ की तरफ से जो एक दूसरे को वो कभी भी कबूल करने के ऊपर आएंगे ही नहीं। दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त शराइत हैं। तो यहीं से पता लगता है कि एक तरफ तो चलो एटलीस्ट उनकी तरफ से शराइत तो आती है ना, वो कोई एग्रीमेंट लेके तो आते हैं ना ईरान वाले। जब यहाँ पाकिस्तान भी ईरानी वफ्द आया था और एक तरफ अमेरिकी वफ्द जेडी वेंस जिसे लीड कर रहे थे, तो आपको साफ नजर आ रहा था एक टीम अपने 70 एक्सपर्ट लेकर आई है कि वो सच में निगोशिएशंस करने के लिए। दूसरी तरफ कौन है, जेडी वेंस, कोई एक्सपोजर नहीं है उन्हें डिप्लोमेसी का। उसके बाद जेराल्ड कुशनर, ट्रंप के दामाद, इससे ज़्यादा उनका तारुफ कोई नहीं है, और एक फेल्ड डेवलपर। उसके अलावा स्टीव विटकॉफ, ट्रंप का गोल्फ बडी, और एक ही सिर्फ टेक्निकल बंदा आया था जो सेंटकॉम का कमांडर था, जिसे पता था कि मैंने क्या बात करनी है, हमने असले के ऊपर क्या बात करनी है, हमने जो वेपन्स हैं उसकी कमी के ऊपर कितनी बात करनी है। बाकी कोई टेक्निकल बंदा नहीं, जबकि दूसरी तरफ ईरान की तरफ से 70 बंदों की एक टेक्निकल टीम आई हुई थी निगोशिएशंस करने। अमेरिका इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, उसने फिलहाल जंग का जो स्केल है उसे बहुत कम कर दिया है, हॉर्मुज़ तक लिमिटेड कर दिया है। अब देखें मज़े की बात है, इस सारे सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी। ब्लॉकेड लगा हुआ है, ट्रंप की पता नहीं लॉजिक कौन सी है, ब्लॉक वर्सेस ब्लॉक इज इक्वल टू वन ब्लॉक। ब्लॉकेड उसने लगाया, मैं भी ब्लॉकेड लगाऊंगा तो क्या ब्लॉकेड खुल जाएगा। खैर, और इस सब की वजह से कौन सफ़र कर रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, खास करके यूरोप एलएनजी की मद में और तेल की मद में। इस टाइम पेट्रोल तकरीबन जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल पर बैरल $120 पर बैरल पहुंच चुका है। तो मार्केट सफ़र कर रही पूरी दुनिया की, लेकिन कौन सफ़र नहीं कर रहा, वो मुल्क यानी अमेरिका जिसने जंग से कुछ ही देर पहले वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, उनके सदर को उठाया, अपने मुल्क में लाके उसे गिरफ्तार करके बंद कर दिया और बाद में उनके साथ एक ऑयल डील कर ली, यानी कि जो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के ज़खायर है यानी कि वेनेजुएला के ज़खायर, उसके ऊपर उसने एक हिसाब का कब्जा ही कर लिया, यानी कि अमेरिका के पास एक खातिर ख्वाह ऑयल है। आप ट्रंप के पिछले कुछ बयान देखे हो तो पूरे यूरोप को ये कह रहा है कि अगर आपको तेल चाहिए या तो जाके हुर्मुज़ खुलवा लें, या नहीं खुलवा सकते तो आए मेरे पास अपने टैंकर्स लेके मैं फिल कर देता हूँ। यानी कि फ़ायदे में कौन जा रहा है इस सारे सिनेरियो? अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है ब्लॉकेट लगे रहने में, कोई नुकसान नहीं। तेल महंगा होगा, वो तेल बेच रहा है, कंट्रीज से तेल ले रही हैं क्योंकि यहाँ से तो 20% सप्लाई जो है तेल की हुर्मुज़ से वो बंद हुई बड़ी दुनिया की। तो कहीं ना कहीं से दुनिया ने अपना तेल पूरा करना है ना, एसेंशियल चीज़ है। इंडस्ट्री चलती है, गाड़ी चलती है, इससे आर्मी चलती है, कई कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। ऑयल के बगैर तो शायद दुनिया का काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म चल ही ना पाए। तो कंट्रीज ने अपनी नीड पूरी करनी है तो सम हो अमेरिका से खरीदना पड़ रहा है और अमेरिका उन्हें महंगे दामों पर बेच रहा है।
और डॉलर भी उनका अपना, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, उन्होंने कौन सा डॉलर से आगे किसी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है इसको। तो अमेरिका के तो इस टाइम वो बिल्कुल ये सीन है कि वो कोई सीरियसनेस नहीं है जंग को लेकर के, जंग को ख़त्म करना है उनका वो हिसाब है कि सारी उंगलियां भी उनकी घी में और सारी भी कढ़ाई के अंदर है, वो उसमें से पैसा बना रहा है। और जंग से पहले पीट हेग्सेथ ने कहा था वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस वॉर। तो ये तो एक स्टैब्लिश फैक्ट है कि वो जंग सिर्फ उनकी ईरान के साथ मिलिट्री लेवल पर नहीं है, वो इकोनॉमिक लेवल पर उस जंग में से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ड्रेन करके उसमें से अपने लिए मलाई निकालना चाह रहे हैं कि हम इसमें से बेस्ट अपने लिए क्या निकाल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। और फिर सट्टा बाज़ार वैसे गर्म है, ट्रंप के स्टेटमेंट्स की वजह से जो सट्टे बाज़ार है वहाँ पर सट्टे लगते हैं। और ट्रंप का बेटा जो बाहर आकर माशाल्लाह से एलिजिडली उस पर इल्ज़ाम है कि वो बाहर आके लीक कर देता है, टिप्स दे देता है और मार्केट के अंदर से स्टॉक्स उठा के वो करोड़ों डॉलर्स का, अरबों डॉलर्स का फ़ायदा कमाते हैं। तो फ़िलहाल आपको मैं क्या ही कहूँ कि जंग फ़िलहाल ख़त्म होते नज़र आ नहीं रही है। और इसका हाँ स्केल बहुत छोटा है, ऐसा समझ लें कि हल्की आंच पर जंग पक रही है और किसी भी टाइम एक्सप्लोड भी हो सकती है और वर्ल्ड वॉर के अंदर ये एक उस सिनेरियो की तरफ जा सकती है जो कि मेरे मुंह में खाक ऐसी चीज़ ना हो, कभी इतनी बड़ी जंग हमें कभी देखनी ना पड़े। इजराइल ने भी इशारा कह दिया, वो कह रहे हैं हम रेडी बैठे अपना अटैक रीन्यू करने के लिए, बस अमेरिका से हमें हरी झंडी का वो इंतज़ार है। तो वो हरी झंडी जब आएगी तो इसराइल तो रेडी बैठा हुआ, उसने अपने जो आयरन डोम के स्टॉक्स पाइल है वो भी उसने दोबारा से रीस्ट्रेंथ कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी तरीके से ट्रंप साहब सीरियस हो जाएं और अमेरिका और ईरान मिलकर किसी परमानेंट एग्रीमेंट पे आ जाए ताकि जो पूरी दुनिया की इकॉनमी ड्रेन हो रही है और पूरी दुनिया के लोग सफ़र कर रहे हैं इस जंग की वजह से वो ख़त्म हो और एक जस्टिस प्रिवेल करे, अमन प्रिवेल करे पूरे खित्ते के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।